शाइनिंग टाइम्स न्यूज मीडिया के सामाजिक वेंचर शाइनिंग अम्बेडकर टाइम्स में आपका स्वागत है। सरकार की उपेक्षा की शिकार और राजनीतिक प्रतीकात्मक प्रोत्साहन पाने वाली समतामूलक भारत के अग्रदूत दंपति ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित फिल्म फूले को सामाजिक संगठनों का मिल रहा भावात्मक साथ। जयपुर से संचालित सर्व समाज के हितकारी संगठन डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच समिति ने फूले फिल्म का जयपुर के गौरव टावर स्थित आइनॉक्स सिनेमा हॉल में दूसरी बार विशेष शो का आयोजन करवाया। समाज को नई दिशा देने के लिए प्रयासरत रहने वाली धूलीचंद रैगर के सहयोग से आयोजित फूले फिल्म को विशेष शो में संगठन के निवर्तमान अध्यक्ष सीताराम बैरवा, जयपुर जिला अध्यक्ष मेहताराम काला, एनपी सिंह, अरविंद आर्य, हेमलता, गिरधारी लाल उदय, मनीष गुलिया, मांगीलाल बुनकर, आशीष राजकुमार सहित 100 से अधिक लोगों ने देखा। सहयोग धूलीचंद रैगर ने बताया कि उनका संकल्प था कि दलित समाज और पिछड़ा समाज के लिए प्रेरक फिल्म फूले को लोगों को दिखाने में सहयोग देना चाहिए। सुने धूलीचंद रैगर को। कभी ये पिक्चर जयपुर में लगेगी तो इसको मतलब एक समूह के रूप में बहुत सारे लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये प्रेरणादायक फिल्म है और मोटिवेशनल भी। हमारे लोग, अगर सारे लोग जो दलित समाज के लोग हैं या जो पिछड़े समाज के लोग हैं इस फिल्म को देखेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें एक प्रेरणा मिलेगी और निश्चित रूप से उनको एक ये लगेगा कि बाबा साहब और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने, फातिमा शेख ने हमारे लिए अतीत में मतलब एक जो रास्ते बंद थे वो सारे उन्होंने खोले। तो मैं इस पिक्चर से या ज्योतिबा फूले से और बाबा साहब से शुरू से ही मोटिवेटेड रहा हूँ, इसलिए मुझे ये था कि भाई ये पिक्चर हमारे बहुत सारे लोगों को समूह में दिखानी चाहिए। और विशेषकर अभी पिछले हफ्ते जब एनपी सिंह जी ने ये पिक्चर दिखाई तो मुझे ये कहा कि भाई हमको ये जल्दी ये पिक्चर सब लोगों को दिखाना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच समिति के जयपुर जिला अध्यक्ष मेहताराम काला ने कहा कि एनपी सिंह के बाद धूलीचंद रैगर ने लोगों को प्रेरक फिल्म फूले दिखाकर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के संदेश को प्रचारित करने में योगदान दिया है। श्री मेहताराम काला साहब अम्बेडकर विचार मंच के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके विचार सावित्रीबाई फूले पिक्चर पे सुनेंगे। आज एक तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो धूलीचंद जी सर है उन्होंने इस पिक्चर में करीबन 200 टिकट है वो पूरे समाज के लिए उन्होंने उपलब्ध कराए, जिनमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए, हम सब के लिए शिक्षा के जो द्वार खुले हैं, हम सब उनके ऋणी रहेंगे। और ये पिक्चर बहुत प्रेरणादायी है। इस देश के अंदर सब लोगों को ये पिक्चर देखनी चाहिए और हम सब इसका प्रयास करेंगे, सबको प्रेरित करेंगे इस पिक्चर की ओर हम दिखाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच एनपी सिंह जी ने इससे पहले का जो शो दिखाया उसके लिए, और आज जो धूलीचंद जी सर ने जो ये पिक्चर की पूरी व्यवस्था की है उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच समिति के निवर्तमान अध्यक्ष सीताराम बैरवा ने समाज में बदलाव का संदेश देने वाली फिल्म फूले को टैक्स फ्री करने की सरकार से मांग की। सावित्रीबाई फूले इस देश की विभूति और धरोहर है। अगर सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। तो सावित्रीबाई फूले पर ये जो फिल्म बनी है इसको टैक्स फ्री करना चाहिए और सभी लोगों को या सभी महिलाओं को इस पिक्चर को देखना चाहिए। और डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच समिति इस सब महिलाओं को और आदमियों को जागरूक करने के लिए जो हमारे लोगों के साथ, हमारे महापुरुषों के साथ जो जो यातनाएं और कठिनाइयाँ हुई हैं, डिस्क्रिमिनेंसी जो हुई है उसको पहचाने, जाने, उसके लिए हम अपने इन सबको हम ये फिल्म दिखा रहे हैं। और क्या अम्बेडकर विचार मंच इनको निःशुल्क फिल्म दिखा रही है? बिल्कुल निःशुल्क फिल्म दिखा रही है अम्बेडकर विचार मंच। गौरतलब है कि जातिवाद पर चोट करने वाली शिक्षापद फिल्म फूले को सरकार की उपेक्षा, सेंसर बोर्ड के कैंची के कट और महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के विरोध के बाद डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच समिति जैसे कुछ संगठनों के भावनात्मक साथ और राजनीतिक प्रोत्साहन के दम पर बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है। ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली फिल्म फूले सेंसर बोर्ड की एन वक्त पर आपत्तियों की वजह से 25 अप्रैल को रिलीज हो पाई। इसी के साथ यह फिल्म झंझावात में फंस गई। उसे बेवजह व्यावसायिक फिल्म केसरी 2 और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म ग्राउंड जीरो के साथ क्लैश का सामना करना पड़ा।
आनंद महादेवन के निर्देशन में बनी 129 मिनट की फिल्म फूले अभी तक अपनी लागत भी इकट्ठा नहीं कर सकी है। फिल्म की समालोचना करने वाले विश्वसनीय प्लेटफॉर्म IMDb से भले ही फिल्म फूले ने 8.8 की रेटिंग हासिल कर उम्दा फिल्म का तमगा पा लिया, लेकिन अपनी लागत 29 करोड़ रुपए को रिलीज होने के बाद 1 माह बाद भी फिल्म फूले को नहीं मिले। अभी तक फिल्म फूले 6.60 करोड़ रुपए यानी लागत का केवल 25% ही रिफंड पाकर फ्लॉप फिल्म की ओर बढ़ रही है। गौरतलब है कि सेंसर बोर्ड के आपत्तियों के साथ ही फिल्म को राजनीतिक प्रोत्साहन की आस जगी थी, लेकिन यह प्रोत्साहन भी केवल संकेतात्मक ही साबित हुआ। 11 अप्रैल को फिल्म की रिलीजिंग के एन वक्त पहले सेंसर बोर्ड की आपत्तियों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, बीजेपी RSS के नेता एक तरफ फूले जी को दिखावटी नमन करते हैं और दूसरी तरफ उनके जीवन पर बनी फिल्म को सेंसर कर रहे हैं। महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले जी ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा जीवन समर्पित कर दिया, मगर सरकार उस संघर्ष और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को पर्दे पर नहीं आने देना चाहती। बीजेपी RSS हर कदम पर दलित बहुजन इतिहास मिटाना चाहती है ताकि जातीय भेदभाव और अन्याय की असली सच्चाई सामने न आ सके। राहुल गांधी ने फिल्म फूले को विशेष शो में अपने साथियों के साथ देखकर फिल्म की तारीफ की और लोगों को फिल्म देखने की अपील की। उन्होंने फिल्म निर्देशक आनंद महादेवन से वीडियो कॉल पर बात कर दिल्ली में चाय पर बुलाया, लेकिन देश में कहीं भी कांग्रेस पार्टी और उनकी समर्थित सरकारों का फिल्म फूले को प्रमोट करने का कोई सार्थक प्रयास नजर नहीं आया। उत्तर प्रदेश के महुआ स्थित सिनेप्लेक्स में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूले फिल्म का सामूहिक रूप से प्रदर्शन देखा। आप पार्टी से राज्यसभा सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि फूले फिल्म की सेंसर करने की घटना भारतीय जनता पार्टी की असल सोच को उजागर करती है। एक और वह संविधान, बाबा साहेब और दलित अधिकारों की बातें करते हैं और दूसरी ओर जब कोई फिल्म समाज के शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे सेंसर के बहाने रोका जाता है। यह दोहरापन अब देश से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सेंसरशिप केवल एक फिल्म पर नहीं बल्कि पूरे दलित आंदोलन और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर हमला है। संजय सिंह ने कहा कि जब कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी नफरत फैलाने वाली फिल्मों को सरकार प्रचारित करती है, तब फूले जैसी ऐतिहासिक, संवेदनशील और प्रेरणादायक फिल्म को रोका जाना एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। गौरतलब है कि कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से पलायन पर आधारित फिल्म कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा और उनकी सरकारों ने आपत्तियों के बावजूद खुलकर साथ दिया था, जिसके बदौलत ये फिल्में सफलता की ओर बढ़ी थी। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा स्टारर फिल्म फूले अंग्रेजों से आजादी के लिए चल रही लड़ाई के साथ साथ चलती फिल्म है। फिल्म में कूड़े के बीच छिपकर बेटियां पढ़ने पहुंच रही हैं। बेटियां पढ़ेंगी तो घर का काम कौन करेगा जैसी सोच वाले हिंदुओं के चंद पुजारी और मुसलमानों के कुछ मौलवी इसका विरोध करते हैं, जान से मारने के लिए हमला करवाते हैं, सरेराह बेइज्जती करते हैं, पर फेंकने वालों का गोबर कम पड़ गया और फूले दंपति ने वह कर दिखाया जिसका जिक्र आज तक हो रहा है। खुद को शरण देने वाले परिवार की युवती फातिमा के साथ मिलकर सावित्रीबाई ने स्त्री शिक्षा की अलग जगाई। उनके ही स्कूल की एक छात्रा के निबंध से दलित साहित्य की नींव पड़ी और फिर दलितों की शादी में फूले ने खुद ही मंत्रोच्चार करके यह भी जताया कि वर्ण व्यवस्था और आधार सामाजिक से अधिक आर्थिक है। यह एक ऐसी क्रांति की शुरुआत है जिसकी नींव उस शिक्षा पर रखी गई जो ज्योतिराव को उसके पिता ने बचपन में दिलाई। पिता इसके लिए खुद को कोसता भी है, लेकिन ज्योतिराव फूले ने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर उसके साथ मिलकर और बेटियों को पढ़ाया और फिर ये सिलसिला चल निकला। देश के जाने माने शिक्षक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति खान सर यानी फैजल खान सहित कई लोग और संस्थान फूले दंपति और फूले फिल्म के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। फूले अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए व्यक्ति थे। 1848 में उन्होंने पहली बार लड़कियों का स्कूल खोला, अपनी पत्नी को पढ़ाया, देश के इतिहास में पहली बार लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। आज ये जो बच्चियां बैठी हैं, अगर फूले न होते तो आज अब घर के अंदर चौका कर रही होती, चूल्हा चौका कर रही होती, यहाँ न बैठी होती। इसलिए जिन व्यक्तियों की वजह से हम अच्छा जीवन जी रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञ होना हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी एक फिल्म आई है ज्योतिबा फूले पे आई है, तो सेंसर बोर्ड उसमें कह रहा है कि ये सीन कट करिए, वो सीन कट कर दीजिए। ठीक है भाई, सेंसर बोर्ड का अधिकार है कट करने के लिए, लेकिन जिन दलितों ने झेला है उस चीज को आपको पर्दा पे देखने में कट करना पड़ रहा है। आज वहां देखा है उसको कितना झमेला हुआ होगा। सोशल मीडिया पर भी फिल्म का लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिल्म फूले को इन सब से कोई विशेष लाभ नहीं मिला।
भारतीय समाज को बदलने के सूत्रधार में से एक ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की जीवनी पर बनी फिल्म फूले एक तरह से व्यावसायिक फिल्म नहीं है, लिहाजा इसमें दर्शकों को लुभाने वाली आम हिंदी फिल्मों की तरह नाच गाना बजाना और धूम धड़ाका नहीं है। फिल्म का सिनेमा पर्दे पर सफर लगभग समापन होने को है। अब थोड़ी सी आस OTT प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूबर्स प्रदर्शन पर टिकी है। ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। विधवा होना भाग्यमय है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती है। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा, बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना।